कानों से, या तो नाक से, और या तो मुख से। और नारद केरी आंखें बंद, नारद क्या कानों बंद, नारद का मुख भी बंद है, बाबा के नाकों बंद। तो बताओ बाबा माया जाए तो जाए कहां से? अंत में माताओं कामदेव लज्जित हो गया और नारद के पैर पर गिर पड़ा। और जब पैर पर गिर पड़ा बिटिया लोगों, तो अब नारद के यहाँ अहंकार हो गया। जब नारद की आंखें खुली तो परीक्षित जी बाबा जी को अहंकार हो गया। जब आंख खुली है नारद की, अभिमान हुआ उनको भारी, मैंने कामदेव को जीत लिया, अब मुझसा न कोई है ब्रह्मचारी। अब मेरे जैसा कोई बाल ब्रह्मचारी परीक्षित जी महात्मा नहीं हुए। और बाबा कई प्रकार के होते हैं परीक्षित जी, अगर कोई बाबा लोग बैठे हो तो बुरा मत मानना। परीक्षित जी बाबा समाज भी अब कई प्रकार की हो गई है। दिन में करें राम राम और रात में डाल लें 100 ग्राम। बताओ रामा रामा हरे हरे और चना उठा रहे। बताओ भैया। लेकिन नारद ने मन में विचार किया है परीक्षित जी, हमने कामदेव को जीता है, अत्ता बढ़िया काम किया है, तो चलो हम किसी को चल करके बताएं। सबसे पहले नारद गए भगवान भोले बाबा के पास, सारी हकीकत भोले बाबा को बताया कि मैंने कामदेव जीता है। तो भोले बाबा ने नारद को समझा दिया, नारद हमसे जो तुम बता रहे हो ये किसी से जाकर के मत कहना, नहीं तो नारद तुम्हारी हंसी हो जाएगी। नारद वहां से परीक्षित जी आगे बढ़े। कहां पहुंच गए बिटिया लोगों? ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी ने जो नारद को देखा, ब्रह्मा जी कहने लगे, कहो लला नारद, बड़े दिनों के बाद आए हो, नारद क्या टाइम नहीं मिलता है? नारद बोले, रिश्ता में पिता हो तो क्या हुआ, थोड़ा तमीज से बोलो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम मैंने कामदेव को जीता है। ब्रह्मा जी बोले, बेटा नारद तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया है, जो तुमने हमसे बताया है या बात किसी और से ना कहो, नहीं तो नारद तुम्हारी हंसी हुई है। नारद बोले, बाजी बा जहां जाए बस एक ही बात, का हमने चोरी किया है, हमने कामदेव को जीता है, जरूर बताएंगे। अब नारद कहाँ गए परीक्षित जी? भगवान विष्णु के पास। और एक बात और सुन लो, नारद पहली बार ना आए हैं दादा, भगवान विष्णु के यहाँ परीक्षित जी नारद दूसरी बार आए हैं। पहली बार कब आए रहे? जब पहली बार नारद आए थे माताओं, तो नारद को देख करके लक्ष्मी ने घूंघट डाल लिया था। पहली बार जब नारद आए थे तो नारद को देख करके परीक्षित जी लक्ष्मी ने घूंघट डाल लिया। तो नारद लक्ष्मी जी से बोले, मैया एक बात बताओ, क्या? और ना हम ससुर न जेठ तुम्हारे, अब यही कारण अम्मा घूंघट डाले।
कारण अम्मा नारद बोले मैया नाम ससुर न जेठ तुम्हारे अब के ही कारण अम्मा यो घूंघट डारी। तो भगवान विष्णु कहा लागे नारद लक्ष्मी तेरे चक्कर में यहां ना पड़ो, या माया है माया। तो नारद बोले प्रभु या माया होता है। तो भगवान विष्णु बोले नारद सुनो अम्महुल्ला बिगाड़ी दो और जाई माया भगवान विष्णु बोले नारद के चक्कर में ना पड़ो। और माया के बारे में परीक्षित जी एक विद्वान ये लिखता है कि अब कहीं क्या मरी हो अटिकुलिया लगाई के अब कहीं क्या मरी हो। ब्रह्मा कलू विष्णु कलू अरे नारद कलू अरे नारद कलू कमरिया बनाएंगे अब कहीं कमरी हो भगवान विष्णु बोले नारद माया के चक्कर में ना पड़ो। लेकिन परीक्षित जी नारद माया के चक्कर में पड़ गए थे। तो जानते हो नारद को परीक्षित जी क्या बनना पड़ा? नारद को नर से नारी बनना पड़ा। और स्त्री बने होते तो चलो परीक्षित कोई बात ना है। एक विद्वान कहता है नारद के 12 लड़का भी पैदा हुआ। बड़ी विचित्र कथाएं हैं भैया। पहली बार आए रहे तो स्त्री बने, 12 लड़का पैदा हुए। तो अब की दूसरी बार आई और जब दूसरी बार आए तो बस वही बात मैंने कामदेव को जीता है। तो भगवान विष्णु ने विचार किया परीक्षित जी नारद तेरे अंदर अहंकार है और अहंकार ही माताओं परमात्मा का भोजन होता है। तो भगवान विष्णु ने अपनी योग माया को इशारा किया जाओ नारद करो सारो अहंकार दूर कर दो। योग माया ने आपे आपे दादा इतना सुंदर नगर बनाया जहां के महाराज का नाम है शीलो निधि। देखो नारद कितने अहंकार परीक्षित जी डूबे। थोड़ी देर पहले गए रहा तो वहां पर कोई नगर ना रहा और अब लौट आए तो महल बना है। यहाँ ना जान पाए तो महल आवा तो आवा अहंकार। महाराज श्री निधि ने जब नारद को आते हुए देखा परीक्षित जी तो बड़े आदर से बिठाया। आओ बाबा नारद घर में एक लड़की हुई उसका नामांकन करो, उसकी दिल दिशा बताओ, हम अपनी बिटिया की शादी करना चाहते हैं। तो नारद बोली बुलवाओ लड़की को।
शील निधि ने अपनी बिटिया विश्व मोहिनी को बुलवाया। अब यहाँ पर थोड़ी समझने लायक बात है। नारद ने जब विश्व मोहिनी का परिचय जी हाथ लिया तो हाथ की हस्तरेखा में ये लिखा है कि विश्व मोहिनी के साथ में जिसकी शादी होगी वो अमर है। और नारद के अंदर अहंकार भरा और नारद उल्टा पड़ रहे हैं, इसके साथ में जिसकी शादी होगी वो अमर हो जाएगा। लेकिन लड़की की ओर देखा तो विश्व मोहिनी देखने में बहुत सुंदर थी। राधे श्याम प्रिय लिख रही है कि जिस चंद्र बती की चंद्र छटा और चांद को चकित करी सुंदर बाला पिछली नारद सोचने लगे परीक्षित जी ये लड़की इतनी सुंदर और अगर इसके साथ में मेरी शादी हो जाए तो। थोड़ी देर पहले परिचित नारद क्या कह रहे थे कि मेरे समान कोई बाल ब्रह्मचारी महात्मा नहीं है। अब नारद के परिचित जी विचार बदल गई और कुछ रहता है माताओं तो कुछ अवश्य बदल जाता है। क्या रहता है क्या बदल जाता है, बड़े ध्यान से सुनना। अरे धन तो बहे रहता हाय धंधे बदली जाते। अरे मुर्दा बहे रहता है पर कंधे बदली जाते अरे नेता बहे रहता है पर झंडे बदली जाते अब नारद के परिचित जी विचार बदल गई। अब नारद सोच रहे हैं अगर लड़की के साथ में शादी हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। नारद ने लड़की का हाथ छोड़ दिया और हाथ छोड़ करके जब नारद चले तो राधे श्याम लिख रही है क्या, अब छोड़ करे हाथ बिटिया
चले दिल में बातें छुपी छुपी कुछ छुपी ना सके अपने मन की बेता चलते दिल पर छुरी सी छुरी छोड़ी मेरे हाथ बिटिया कनार दिल माता छुपी छुपी लड़की ने आज नारद की ओर देखा था, लेकिन नारद सोच रहे दादा अगर विश्व मोहिनी के साथ में मेरी शादी हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। नारद वहां से परीक्षित जी लौट आए। कल विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। नारद ने परीक्षित जी विचार किया विश्व मोहिनी उसी के गर्दन में माला डालेगी जो सुंदर होगा। पहले हमें सुंदर बनना पड़ेगा। तो नारद ने मन में विचार किया प्रभु से मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा। नारद दौड़ करके बिटिया लोगों भगवान विष्णु के पास आई, हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु मैं तुमसे आज कुछ मांगने आया हूं। भगवान विष्णु बोले नारद मांगो, क्या मांगने आए हो? तो नारद ने क्या मांगा दादा? नारद ने हरि रूप मांगा। परीक्षित जी हर एक भगवान का स्वरूप होता है, हर एक बंदर का रूप होता है। भगवान ने नारद को सुंदर तो खूब बनाया, हाथ पैर बहुत सुंदर बनाए, लेकिन परीक्षित जी चेहरा बंदर का लगा दिया। अब नारद अपने हाथ और पैर देखते हैं माताओं, तो नारद बड़ी खुश हो। जैसे मैं जाऊंगा विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के आएगी, मेरे गर्दन में डाल देगी। लेकिन माताओं नारद वहां से चल पड़े। विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। ऊंचे ऊंचे मंचानों पर राजा लोग बैठे, जहां पर भगवान विष्णु अपना भेष बदल करके आए। तो नारद ने परीक्षित से विचार किया सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे, अगर कहूं नीचे बैठ गए तो हो सकता है विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के आए और हमका देखे ना पाए। तो नारद सबसे ऊंचे स्थान पर बिटिया बैठी।
विश्व मोहिनी जयमाला लेकर के आई, नारद की ओर देखा और देख करके बिटिया लोगों आगे बढ़ गई। नारद ने विचार करो परीक्षित जी हमका लागत देख नहीं पाई, तो नारद खड़े हो गए और जहां पर भगवान भेष बदल करके बैठे माताओं, लड़की ने जाकर के गर्दन में जयमाला डाल दिया। नारद खड़े हो गए, कहने लगे पागल है लड़की, इसको भगवान ने स्वरूप को दिया लेकिन बुद्धि नहीं दिया। अरे पूरे दरबार में खड़े होकर के देखो, क्या नारद से भी कोई सुंदर है? बोले बाबा क्या गढ़ कहने लगे नारद कट ठहरे हुए पानी में यह चेहरा देखे हो, बंदर जैसा चेहरा लिए घूम रहे हो। दोनों गणों को श्राप दे दिया, ओरे नालायकों, एक संत का अपमान कर रहे हो, हमारे चेहरा में कौन कमी? और जब नारद ने ठहरे हुए पानी में चेहरा देखा माताओं, तो चेहरा तो बंदर का। दौड़ करके आ गई भगवान विष्णु के पास, आंखों में आंसू लेके बोले प्रभु जिंदगी में पहली बार शादी करने का मूड बनाया, उस शादी तुमने नहीं होने दिया। नारद रो करके कहने लगे प्रभु सुनो, अब कहां मुनि झुझुलाई और तुम कानी की मन सगाई। नारद ने क्रोध में आकर के परीक्षित जी भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जाओ प्रभु जिस प्रकार आज मैं एक लड़की के चक्कर में पड़ गया, दर दर की ठोकरें खाई, बेइज्जती उठाई, इसी लड़की के चक्कर में प्रभु तुम बन बन बीमारी फिरोगी और बंदर का रूप लगा बनाया है, तो यह बंदर तुम्हारी मदद करेगी। दोनों गणों को श्राप दे दिया, ओरे नालायकों, तुमने मेरी मजाक उड़ाया है, तुम दोनों राक्षस बनोगे। वही दोनों गण रावण और कुंभकर्ण बनकर की आई। माताओं, एक विद्वान ये लिख रहा है, नारद ने जब दोबारा ठहरे हुए पानी में चेहरा देखा, अब नारद का अहंकार दूर हो गया। नारद बोले प्रभु अब मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान विष्णु कहने लगे नारद अब तुमने श्राप दिया है, श्राप तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि संत की बात परीक्षित जी कभी झूठी नहीं होती। प्रभु के वचन पर ही चाहे तीखा, लेकिन संत वचन पत्थर की तीखा। जाओ प्रभु ये बताओ कि हमारा उद्धार कैसे हो। भगवान विष्णु बोले जाओ नारद, सर्व स्वतंत्र न सर पर कोई,
अब भावई मनई करो तुम सोई। आप स्वतंत्र हो, अगर उद्धार की बात करते हो तो जाओ भगवान शंकर की तपस्या करो, क्योंकि भोले बाबा की भक्त हमें बड़ी प्रिय लगती है। इसीलिए तुलसी बाबा कहते हैं परीक्षित जी, और नारद श्राप दिया एक बारा, एक कलप होते ही एक विद्वान ये कहता है परीक्षित जी, इसलिए परमात्मा का प्रभु श्री राम को अयोध्या में 12 कलाओं से अवतार लेना पड़ा। अब आओ ताली बजाकर के सभी लोग परमात्मा का नाम बोल देते हैं, बीच बीच में परमात्मा का नाम भी बोलते रहा करो। ठंडक का महीना